नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। दोस्तों, जो हमारी क्लासें चल रही हैं, संधि तक चल रहा है, अष्ट संधियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 4 संधियाँ मैंने आप लोगों की करवा भी दी हैं, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि गुण संधि और वृद्धि संधि। आज जो हमारी संधि है वह है दीर्घ संधि के बारे में। तो आइए जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ से ही आप समझ सकते हैं। दीर्घ जिस तरह से मैंने आपको बताए, ह्रस्व पुल्त दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्वाकार, प्लुताकार, दीर्घाकार। जो दीर्घाकार होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो मैंने बताया था त्रिमात्रिक। ठीक है, लंबी मात्रा में। इस तरह से हम आकार या किसी चीज को आवाज मारते हैं, जब वो नहीं सुनता है तो हम उसे बार बार आवाज मारते हैं। उसी तरह से दीर्घ में मतलब बड़ा हो जाना क्या है, दीर्घ। बड़ा को दीर्घ कहते हैं। आइए मैं समझाता हूं आपको। तो इसका क्या सूत्र है दीर्घ संधि का? दीर्घ संधि का जो सूत्र है वह है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे अकः सवर्णे दीर्घः। ये इसका सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है? अक्ष से परे अक्ष से परे सवर्ण अच, अक्ष से परे सवर्ण अच रहने पर, ठीक है, अक्ष से परे सवर्ण अच रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। अक्ष से परे, पूर्व और पर क्या है मैंने आपको बताया था। अक्ष से परे सवर्ण अच रहने पर दीर्घ रूप एकादेश होता है। मतलब अक क्या है हमारा, अब तो अच के बारे में आया, तब तक तो अक क्या है, अक प्रत्याहार क्या है, आ ए ओ रेल दरी। ठीक है, अक क्या हुआ हमारा, दरी। ठीक है, अक से परे, अक से पर में क्या होगा, अब तो पूर्व हुआ, इससे पर में क्या हो, सवर्ण आच। सवर्ण अर्थ मतलब उसी की तरह। सवर्णी क्या होता, सवर्ण क्या हुआ, उसी की तरह। सवर्ण अच रहने पर, अगर उसी की तरह अच है, उसी की तरह इनमें से कोई सा है, तो उसके स्थान पर क्या होगा, दीर्घ रूप एकादेश होगा। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। अक क्या है हमारा, ये है। आप लोग ये मान लीजिए, मैं आप लोगों के सामने चार्ट सा बना देता हूँ ये। ठीक है,
अब समझ लीजिए आप लोगों के सामने मैंने ये चार्ट बना दिया है समझने के लिए। देखिए, अक्ष से परे सवर्ण अच रहने पर, सवर्ण मतलब एक दूसरे के समान, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको संधि बताऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा। आ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर में हो पूर्व में हो, जब तक समान ना हो, मतलब एक जैसे ना हो। दीर्घ संधि का क्या है, वृद्धि संधि गुण संधि का और था, ठीक है, उनका हिसाब और था। उनमें वृद्धि हो रही थी, वहां पर गुण हो रहा था, वहां पर आई को ए बन रहा था, यहाँ पर ए आई आई को मिलकर के आई बन रहा था, ठीक है। दीर्घ रूप एक आदेश होगा, चाहे किधर की तरफ भी छोटा हो किधर की तरफ भी बड़ा हो, चाहे दोनों तरफ बड़ा हो चाहे दोनों तरफ छोटा हो, लेकिन समान होना चाहिए। चाहे ऊ चाहे छोटे हैं दोनों ही, होगा क्या उनका दीर्घ रूप। दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये क्या है, ऊ का दीर्घ रूप क्या है, ये ई का दीर्घ रूप ये, आ का दीर्घ रूप ये। चाहे आ इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पर में हो चाहे पूर्व में हो, पर का अंत पर का शुरू और पूर्व का अंत एक जैसा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ये आ है, ये पर हो गया, यहाँ पर ये आ है, ये पर हो गया, ये पूर्व हो गया, दोनों के स्थान पर होगा बड़ा आ ही। दीर्घ रूप एक आदेश दीर्घ होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एक आध संधि मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसे समझ लीजिए आप, दैत्य अरि, दैत्य जमा अरि, दैत्य अरि आप लोगों के सामने लिख दिया मैंने। और जब दैत्य अरि है तो दैत्य यह में हमारा क्या है, आ है, आ निकलने के बाद हमारा यह ऐसा हो जाएगा, इधर भी हमारा आ है, दोनों सवर्ण हैं एक दूसरे के समान हैं, सवर्ण अच परे रहने पर दीर्घ रूप एक आदेश होता है, इनको दीर्घ हो जाएगा मतलब बड़ा आ हो जाएगा, तो संधि क्या होगी, दैत्यारी। ये हो गई संधि, बहुत आसान है। अब ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इसके संधि रूप बनवा देता हूँ। समझने के लिए एक छोटा सा हम यहाँ पर बना लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए। आ मिलकर बनने से क्या बनेगा हमारा बड़ा आ, ई मिलकर बनने से क्या बनेगी हमारी बड़ी ई, ओ मिलकर बनने से बनेगा हमारा बड़ा ओ, और री बनकर बनेगी हमारी बड़ी री। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने ये उतार ही लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब संध्या देखिए आप लोग अपनी, देखिए पहली मैंने आपको एक करवा दी दैत्यारी, फिर भी देख लीजिए, दैत्य जमा अरी था, क्या हुआ दैत्यारी हो गया। अब दूसरा है हमारा देव आलय, देव जमा आलय मतलब देव जमा आलय देवताओं का घर, आलय मतलब घर। तो देवता के बा में क्या है हमारा आ है, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा हमारा ये, ठीक है, इधर हो गया हमारा बड़ा। तो आ और आ के मिलने से क्या मिलेगा, दीर्घ रूप होना है, चाहे भले ही ये बड़ा आ है इधर छोटा आ है, लेकिन दोनों का समान होने पर दो के स्थान पर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थान पे जब दूसरा आदेश होगा वो भी दीर्घ रूप एक आदेश होगा, तो जब दीर्घ हो जाएगा तो संधि जो है वही बन जाएगी, क्या होगा देवालय। तीसरा देखिए
तीसरा है विद्या अभ्यास। विद्या अभ्यास। सभी संधियों में ये संधि बहुत ही ज्यादा आसान है। विद्या द्या में हमारा बड़ा आ है, अभ्यास की तरफ हमारा छोटा आ है, तो क्या हो जाना चाहिए, दीर्घ हो जाना चाहिए, बड़ा आ हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाएगा, तो क्या है, विद्याभ्यास। इसमें तो सिर्फ जैसा है उसी तरह से लिखना है, बस ये है अगर संधि में कहीं पर छोटा है तो बस उसे बड़ा कर देना है और उसी को उसी तरह से लिख देना है, चाहे दोनों तरफ छोटी ई है या बड़ी ई है, बस उसका क्या करना है, बड़ी ई बना देना है, दीर्घ रूप कर देना है, बस इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत आसान है ये दीर्घ संधि। अब चौथा क्या है हमारा, कवि इंद्र। कवि इंद्र। ई है, कवि में ई है, इंद्र में ई है, दोनों समान है, क्या हो जाना चाहिए, दीर्घ हो जाना चाहिए, तो क्या हो गया, कवींद्र। अब इसी तरह से है पांचवा, मुनि ईश्वर। इधर हमारा बड़ी है, इधर हमारा छोटी है, क्या हो जाना चाहिए, फिर भी बड़ी हो जाना चाहिए, मुनीश्वर। ठीक है। अब है छठा, छठा क्या है हमारा, सची ईसा। सची इंद्र। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, बड़ी ई हो जाएगा, इधर बड़ी है इधर छोटी है, दीर्घ हो जाएगा, तो यही बन जाएगा जो है सचींद्र, सची का स्वामी। ठीक है। अब सातवां है हमारा गौरी ईसा। गौरी ईश, गौरी का पति, दोनों तरफ बड़ी ई है, फिर भी सूत्र के अनुसार दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा, बड़ी ई ही रह जाएगी, गौरीश। आठवां देखिए अपना गुरु उपदेश। गुरु जमा उपदेश, क्या होगा, रा में ऊ है, इधर ऊ है, बड़ा ऊ हो जाना चाहिए दोनों के स्थान पर, तो क्या होगा, गुरुपदेश। ठीक है। नवा देखिए अब, तरु ऊर्ध्वत्वा। ठीक है, तरु ऊर्ध्वता। ठीक है, तरु ऊर्ध्वता में तरु में ऊ है, इधर भी ऊ है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तरु ऊर्ध्वता। दसवां देखिए, दसवां है बधु उत्साह। क्या है, बधु उत्साह, इधर भी हुआ है इधर भी हुआ है, बड़ा ऊ हो जाएगा दोनों का श्रवण होने पर, तो क्या होगा, बधुत्साह। 11वां है हमारा पितृ ऋषि। पितृ ऋषि हो गया हमारा, इधर भी री है इधर भी री है, बड़ी हो जानी चाहिए, सवर्ण है, पितृषि। ये हो गए आपके 11। अब अगला है हमारा बारवा है धात्र रिधा। बारवा क्या है हमारा,
धात्र रिधा, इधर री है, इधर बड़ी री है, होना फिर भी री है, तो क्या होगा हमारा धात्रिधा। बहुत ही आसान है। 13वां क्या है हमारा अद्य अपि, अद्य जमा अपि, क्या होगा अद्य अपि। 14वां क्या है हमारा परम अर्थः, परम अर्थः, परम के माँ में आ है, इधर अर्थ में आ है, तो बड़ा आ हो जाना चाहिए हमारा, तो क्या होगा संधि परमार्थः। इधर 15वां पृथ्वी इंदु, पृथ्वी इंदु, ठीक है। बी में हमारी बड़ी है, इधर हमारी छोटी है, दोनों के स्थान पर होनी ई ही है, तो क्या होगा पृथ्वींदु। सोलवा क्या है हमारा भानु उदय, भानु उदय, भानु उदय मतलब सूर्य उदय, तो क्या होगा इसका भा नु उपय बड़ी उ बन जाएगा और दया भानुदया। 17वां क्या है हमारा पितृऋणम, पितृ जमा ऋणम, दोनों की तरफ री होने से बड़ी री हो जाएगी, तो क्या होगा पितृणम। 18वां क्या है हमारा विद्या आतुर, विद्या आतुर, विद्या में इधर भी आ है, बड़ा आ है, इधर भी आ है, फिर भी होना बड़ा ही आ है। दीर्घ कहने को दोनों तरफ दीर्घ है, लेकिन जो संधि के हिसाब से वह यही है विद्या आतुर। 19वां क्या है हमारा रस आस्वाद, तो क्या होगा संधि मिलान रसास्वाद। 20वां कवि ईश्वरः, कवि ईश्वरः, ठीक है कवीश्वरः। यह हो गया आपके 20। मैंने आप लोगों को 20 उदाहरण लिखवाए हैं, तो आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। दीर्घ संधि छोटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुँच सकें और आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।